जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बरसता रहे। जन्माष्टमी इस बार बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग के साथ आई है। आइए जानते हैं कैसे पूरा करेंगे पूजा और एक सिक्का का वो प्रयोग जो जीवन के तमाम मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा और हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली मानव अवतारों में से एक है और भगवान श्री कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसे देव हैं जिनके जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ विस्तार से लिखा गया है। जब से भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूप में धरती पर जन्म लिया तब से लोगों के द्वारा भगवान के पुत्र के रूप में पूजा की जाने लगी और भगवद गीता सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है और इसमें कथन आता है कि जब भी बुराई का उत्थान होता है, धर्म की हानि होगी, मैं बुराई को खत्म करने और अच्छाई को बचाने के लिए अवतार जरूर लूँगा। तो जन्माष्टमी का त्यौहार सद्भावना को बढ़ाने, दुर्भावना को दूर करने को प्रोत्साहित करता है और यह दिन बहुत ही पवित्र रूप से मनाया जाता है। तो कैसे करेंगे पूजा, इसके पहले जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। देखिए, जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को मनाई जाएगी आधी रात में। अब जन्माष्टमी का महत्व पूरे हिंदू धर्म में है, देश दुनिया में है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म है वो आधी रात में हुआ है, तो रात 12 बजे ही उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा और सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो जाता है। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप इस दिन किए जाते हैं, संतान प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं और रोहिणी नक्षत्र के अंत में पारण किया जाता है, यानी जब तक रोहिणी नक्षत्र है आप पारण ना करें। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है और उनका जन्म भी करवाना है। तो तमाम बातें जारी है विस्तार से कि कैसे क्या करें और कैसे भोग लगाएं, लेकिन उसके पहले एक और बात। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को आप पालने में इस दिन जरूर झुलाना है आपको और भगवान श्री हरि को शयन जब करा दें, इसके बाद पूजा का चौक और मंडप आपको बनाना है और भगवान श्री कृष्ण के साथ रोहिणी और चंद्रमा की भी पूजा करना है और शंख में चंदन युक्त जल लेकर घुटनों के बल बैठकर चंद्रमा को अर्घ्य देना है और बोलना है, हे सागर से उत्पन्न हुए देव, हे अत्रि मुनि के नेत्र से सुमुक्षुत हे चंद्रदेव, रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा दी गए अर्घ को आप स्वीकार करें। इसके बाद नंतर व्रत को महालक्ष्मी, वसुदेव, नंद, बलराम, यशोदा को सबको फल अर्पित करें, अर्घ दे, प्रार्थना करें कि हे देव, जो अनंत, वामन, सौरी, बैकुंठनाथ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, ऋषिकेश, माधव, बराह, नरसिंह, दैत्यसूदन, गोविंद, नारायण, अच्युत, त्रिलोकेश, पीतांबरधारी नारायण, चतुर्भुज, शंख चक्र गदाधर, वन माता से विभूषित नाम लेकर कहें कि जिसे देवकी ने, वासुदेव ने उत्पन्न किया है, जो संसार है, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, उस ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करती हूँ। इस तरह भगवान की पूजा के बाद घी धूप से उनकी आरती करते हुए जयकार लगाना है। इस दिन खीरे का बहुत महत्व है क्योंकि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को खीरा जरूर चढ़ाना चाहिए और माना जाता है इस दिन खीरा नहीं खाना चाहिए, भूल कर भी नहीं। माना जाता है कि नंदलाल खीरे से काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। इस दिन ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ा सा डंठल लगा हो, पत्तियां भी हो। मान्यता के अनुसार जन्मोत्सव के समय इसे काटना शुभ माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर खीरे को क्यों काटे, क्यों शुभ है? जिस तरह एक माँ की कोख से बच्चे के जन्म के बाद माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी तरह खीरे और उससे जुड़े डंठल को गर्भनाल मानकर काटा जाता है, जो कि कृष्ण को माँ देवकी से अलग करने के लिए काटे जाने का प्रतीक है। अब कैसे काटेंगे? देखिए, खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से जानते हैं। इस दिन खीरा लाकर कान्हा के झूले या फिर भगवान कृष्ण के पास रख दे। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हो, इसके तुरंत बाद
एक सिक्का ले लें और सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच से काट दें। इसके बाद 3 बार शंख बजाएं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। लेकिन चलिए जानते हैं कैसे करेंगे पूजा और कैसे मनाएंगे भगवान को। तो पूजा के लिए आपको चाहिए होगा कुछ खास वस्तुएं। लेकिन पूजा शुभ मुहूर्त में ही आपको करना है, आधी रात में। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण, अगर आपके घर में मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो तस्वीर के सामने एक पात्र रख लें, उसके ऊपर ही आपको पूजा करना है। पहले दूध से स्नान कराइए, फिर दही से स्नान कराइए, इसके बाद घी से स्नान कराएं और फिर शहद से स्नान कराएं। अब इसके बाद गंगा जल से या फिर आपके घर में प्लेन वाटर है, साफ़ सुथरा जल, उससे स्नान कराएं। इसके बाद इन सभी चीज़ों को एक बर्तन में इकट्ठा करके रख ले। ये पंचामृत बन गया। अगर आप चाहें तो पांचों चीज़ों को मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। अगर आपके घर में शंख है तो शंख में ही भरकर स्नान कराइएगा। अब भगवान श्री हरि को आप अच्छे से पोछिए और फिर सजाइए। उन्हें स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाइए, चंदन लगाइए, उनको आप खीर का भोग लगाएं। मखाने की खीर बना सकें तो अति उत्तम, नहीं तो आप फल का भोग लगा सकते हैं। और उन्हें हर श्रृंगार का पुष्प बहुत प्रिय है। उनके माथे पर मोर पंख जरूर सजाइएगा और तुलसी दल भी उनके माथे पर सजाएं। संतान की चाहत है तो केला का भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में अगले दिन खाइए। वैसे नारियल का भोग जरूर लगाएं। अगर आप माखन मिश्री का भोग लगाते हैं जो तुलसी के पत्ते डालकर, तो वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा में चंदन अक्षत से उनको तिलक करें। आप केसर से भी तिलक कर सकते हैं और साथ ही एक सिक्का जरूर रखिएगा उनके पास, ये बहुत आवश्यक है। और धनिये से बनी पंजीरी का भोग आप लगाइए, ये बहुत उत्तम रहेगा। आप धनिये की पंजीरी घर में भी बना सकते हैं। तो ये तो थी पूजा कैसे करें। अब जानते हैं कथा, क्योंकि बिना कथा सुने तो आपकी पूजा पूर्ण ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा का जो बेटा था कंस, उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा की एक बेटी और एक बेटा था, बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय किया गया और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव से उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। अब आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा, देवकी से नहीं बल्कि उसको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव का ये बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। अब देवकी वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छा गए, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए। कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए और उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे देवकी के गर्भ में जो 8वां पुत्र के रूप में वो जन्म लेंगे, इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाए और वहां अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दे। वासुदेव ने भगवान विष्णु के अनुसार बताए उपाय किए, सुझाव से अमल किया और गोकुल से लाए कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वे तो गोकुल पहुंच चुका है। अब ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया और कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से राक्षस गोकुल भेजने लगा, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी की रात
सिक्के का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहला प्रयोग होगा सिक्के का। याद रखिए, जब आप खीरा काट कर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, खीरे का नाल स्वरूप मानकर, तब सिक्के के प्रयोग से ही काटेंगे। दूसरा, अगर कोई मनोकामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप अपने घर के तुलसी के पौधे की मिट्टी में अपनी मन्नत कहते हुए सिक्का गाड़ दें, सिक्का को, और जब मन्नत पूरी हो जाए तब उस सिक्के को निकालकर पास के मंदिर में, किसी भी मंदिर में रखाइएगा। तीसरा प्रयोग है 2 तुलसी का पत्ता और सिक्का। वैसे तो पूजा में सिक्का यूज करना है, भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिएगा, लेकिन रात में सोने के पहले 2 तुलसी का पत्ता और सिक्का रखकर तकिए के नीचे सो जाएं। अगले दिन सुबह जो तुलसी का पत्ता है मिट्टी में दबा दें और जो सिक्का है उसको पास के मंदिर में डाल दें। जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।